मेरा नाम समरा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। बचपन में मैंने बहुत गरीबी देखी थी। मेरी माँ का बचपन में ही देहांत हो चुका था। मैं और मेरी बहन को पापा ने ही पाला पोसा है, वह भी बहुत गरीबी में। पापा दिन भर मेहनत मजदूरी करके और हम दोनों बहनों को पाल रहे थे। हम दोनों बहनों को पापा ने पढ़ाया लिखाया। मेरे चाचा और चाची थे जो कि अच्छे खासे अमीर थे। वह पापा को कुछ पैसे दे दिया करते थे जिससे पापा घर का किराया भरते थे। हमने घर किराए पर ले रखा था। हमारे पास रहने को छत भी ना थी। हम चाचा के रहमो करम पर पल रहे थे। कहते हैं ना, कोई रहम बेमतलब के नहीं करता। मेरे चाचा ने मेरे साथ, मैं कक्षा 12वीं में थी और मेरी छोटी बहन समन कक्षा 10 में थी। मेरी 12वीं कक्षा के इम्तिहान होते ही मैंने नर्स के लिए पढ़ाई करनी शुरू कर दी। पापा दिन रात मेहनत करते और मेरी फीस भरते, तब भी गुजारा नहीं हो रहा था। एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना मैं भी अस्पताल में जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं। तो मैं डॉक्टर के साथ ही नर्स के काम में लग गई। वहां से मुझे कुछ पैसे मिल जाते जिससे थोड़ा घर का हाथ बट जाता था। मेरी माँ तो बचपन में ही चल बसी थी, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी। अब बोझ हमारे कंधों पर था। मैं सुबह में नर्स की पढ़ाई करती और शाम से डॉक्टर के पास नर्स का काम करती। वहाँ पर मेरी एक दोस्त बनी जो कि मेरी बहुत फिक्र करती थी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अस्पताल में एक दिन एक औरत भर्ती हुई जो कि बहुत बीमार थी। उसका बेटा भी उसके साथ था। उसका बेटा थोड़ा आवारा लगता था। वह बस देखता तो देखता ही रहता। उसकी नजरें बहुत गंदी थी। एक दिन मैं उसकी माँ के पास आई तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया और कहने लगा, कहाँ जाती हो मैडम। मैं उसे धक्का देकर वहां से आ गई और मेरी दोस्त हीना पूछने लगी कि तुम्हें वह लड़का क्या कह रहा था। मैंने कहा, कुछ नहीं, लफंगा है, ऐसे ही छेड़ रहा था। हम दोनों काम खत्म करके अपने अपने घर चले गए। एक दिन मेरे घर मेरा रिश्ता आया और वह लड़के वाले मुझे पसंद कर गए और मेरी उस लड़के से बात होने लगी। वह लड़का मुझसे मिलता और मुझसे बातें करता। जाहिर तो ऐसा करता था जैसे वो मुझसे बहुत प्यार करता है और जिंदगी की कोई भी कड़ी से कड़ी मुसीबत आ जाए वह मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। वादे इतने बड़े बड़े करता था, लेकिन उसका बाप लालची था। उसने मेरे बाप से दहेज मांगा कि शादी जब होगी जब बदले में हमें मुंह मांगा दहेज मिलेगा। तो मैंने कबीर से बात की तो कबीर कहने लगा, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं तुमसे शादी करूंगा, वह भी बिना दहेज के। तो मैं खुश हो गई। कबीर मुझे हमेशा समझेगा। एक दिन जब मैं अस्पताल गई तो वह उसी बुरी औरत का लड़का हाथ में लड्डू लेकर आया और कहने लगा कि मेरी माँ ठीक हो गई है। मैं भगवान जी के आगे माथा टेक कर आया हूँ और ये प्रसाद तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो मैंने वह प्रसाद खा लिया। मुझे लगा कि भगवान का प्रसाद है, कोई कैसे किसी को धोखा दे सकता है। उस रात बहुत देर तक काम करने के बाद मैं अपने घर जा रही थी। रास्ते में मुझे चक्कर आने लगा। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ऑटो वाले से अपने घर का पता बताती और बेहोश हो गई। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं सड़क पर पड़ी थी। मुझे होश ना था कि मैं वहाँ कैसे आई। वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आई और ये जगह कौन सी है। तो उसने ये कह दिया कि पता नहीं, और मैं पूछते पूछते अपने घर चली गई। जैसे ही मैं घर में घुसी तो मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला और कहने लगी कि दीदी आप कहाँ चली गई थी, हमने पता नहीं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। समन, मुझे क्या हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जब सुबह उठी तो सड़क पर बेहोश पड़ी थी। ये बात सुनकर मेरे पापा बौखला गए और मुझसे घबराकर पूछने लगे कि बेटी तू 3 दिन से गायब है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं 3 दिन से कहाँ थी मुझे ये नहीं पता था और मैं गायब थी। जब मुझे पापा ने बताया तो मैंने अपने कपड़े देखे और अपने हाथों को देखा जिस पर बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई थी और बहुत ज्यादा नील के निशान पड़े हुए थे। मैं देखकर अपने बाथरूम में चली गई और गेट बंद कर रोने लगी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि किसी ने मुझ पर जुल्म किया है और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी बहन समन डर गई थी। वह गेट बजाने लगी तो मैंने गेट खोल दिया। वह पूछने लगी, दीदी आप कहाँ थी? 3 दिन से 3 दिन से आप गायब थी। हम आपको ढूंढ रहे थे लेकिन आप नहीं मिली। तो मैंने कहा कि समन पता नहीं,
मैं अस्पताल से वापस आ रही थी और मुझे बहुत तेज से चक्कर आ रहे थे, पर मुझे पता नहीं उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। जब सुबह आँख खुली तो सड़क पर पड़ी हुई थी इस हालत में, और मुझे तो ये भी अंदाजा ना था कि मुझे अपने घर लौटे हुए 3 दिन हो गए हैं। मैं बहुत रोने लगी और अपने आप को नोचने लगी कि मेरे साथ आखिर जुल्म किया तो किसने किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मेरे पापा और बहन मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गए। वहां मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कुछ याद है। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। बस मैं अस्पताल से जब आ रही थी तो मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहा था, जैसे मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिया हो, और ऑटो ड्राइवर से पता बताया। लेकिन उसके बाद मेरी आँख खुली तो मुझे पता लगा कि मैं 3 दिन से अपने घर नहीं पहुंची हूँ। जब मेरी बहन समन ने मुझे बताया तो ये सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर जब अस्पताल में मेरी जांच हुई तो पता चला कि एक नहीं पता नहीं कितने लोगों ने मेरे साथ मिलकर जुल्म किया था। मैं तड़पती रही और मुझे सच्चाई तक ना पता थी। पुलिस वालों ने कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश रखेंगे। वह तहकीकात में लग गए, लेकिन फिर भी हकीकत सामने ना आई। जब मुझे अस्पताल से पापा घर लेकर आए तो इतने में कबीर के पापा और कबीर आ गए और कहने लगे कि हम अब आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बेटी के साथ तो इतना बुरा हुआ है और मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तो मेरे पापा उनके हाथ पैर जोड़ने लगे। मैं कबीर से कहने लगी, कबीर क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? तो कबीर ने मेरा हाथ झड़क दिया और पीछे हट गया। कबीर के पापा कहने लगे कि हम शादी तो करेंगे, लेकिन आपकी छोटी बहन से। कबीर की गंदी निगाह मेरी छोटी बहन समन पे पड़ चुकी थी, तो मेरे बाबा ने उन्हें घर से बाहर भेज दिया और कह दिया कि हमें आप लोगों के घर खुद रिश्ता नहीं जोड़ना है, जाइए आप यहाँ से। पुलिस ने अपनी जानकारी शुरू कर दी। मैं फिर से अस्पताल जाने लगी। पुलिस अपना काम कर रही थी। पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया था। एक रात जब मैं अस्पताल से वापस आ रही थी तो वहाँ पर बहुत सुनसान था, बहुत सन्नाटा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। जो घटना मेरे साथ हुई उससे मेरी रूह फना हो गई थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। न वहाँ पर कोई ऑटो रिक्शा थी और ना ही कोई दिख रहा था। तो मैंने डर के मारे जल्दी से अपने बाबा को फ़ोन किया और कहा कि बाबा यहाँ कोई नहीं दिख रहा, आप मुझे प्लीज़ जल्दी से लेने आ जाइए। उसके बाद फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे मुंह पर किसी ने काले रंग का कपड़ा बांधा और मुझे बेहोश कर दिया। फिर अगले दिन में मेरी आंख अस्पताल में खुली। इस बार जब मेरी आंख खुली तो मेरे पूरे जिस्म पर चोटें चोटें थी और पूरे सिर पर खून ही खून था। तो डॉक्टर ने पुलिस से बताया कि इसके साथ फिर से यही जुल्म हुआ है। पुलिस ये देखकर हैरान थी, क्या फिर ये शख्स कौन है जो इतना जुल्म करता है और फिर उसे ऐसे ही सड़क पर मार पीट कर छोड़ जाता है। मैं दर्द से कराह रही थी, मैं तड़प रही थी, मुझसे अब जिंदा रहने की उम्मीद ना थी। लेकिन पुलिस ने फिर से अपनी छानबीन शुरू कर दी। मेरे घर के बाहर एक बाबा बैठते थे जिसे मैं रोज पैसे देती, रोज खाना खिलाती थी। पुलिस ने उस बाबा से पूछा तो कहने लगे कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी आदमी को यहाँ आते जाते नहीं देखा। पुलिस ने जब पता लगाया तो उन्होंने मेरे चाचा के बारे में पूछा, तो मेरे चाचा के बारे में मेरे पापा ने बताया कि वे बहुत अच्छे इंसान हैं और हमारे घर का खर्च भी चलाते हैं और हम अपने घर का किराया उन्हीं के पैसे से देते हैं। तो पुलिस चाचा के घर गई, वहाँ पर चाची भी थी। उनसे पूछताछ की और वह रोने लगे, कहने लगे कि जिस किसी ने भी मेरी भतीजी के साथ ये किया है उसे कभी माफ़ मत करना, गोलियों से भून देना जैसे ही सामने आए। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और जिस ऑटो रिक्शा में मैं बैठी थी उस ऑटो रिक्शा का पता लगाया तो पता चला कि जब मैं ऑटो रिक्शा में बैठी थी तो मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ कोई आदमी आया था और उसने मेरा नाम भी लिया था। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि वह मेरा कोई जानने वाला था जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया था। पुलिस ने ऑटो रिक्शा वाले की मदद से उसका स्केच बनाया। तो जब पुलिस ने वह स्केच बनवाया तो पता चला वह तो मेरे चाचा ही है। पुलिस उनके घर गई और चाचा चाची दोनों को जेल में लेकर आए और पूछताछ करने लगी। तो मेरे चाचा ने जो बयान दिया वह सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी रूह कांप गई कि कोई चाचा अपनी भतीजी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। चाचा ने जो राज बताया वह राज वाकई चौंकाने वाला था। चाचा ने कहा कि मैं एक बाबा के पास गया था जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो उस बाबा ने कहा था कि चाय में चम्मच डालकर पिया कर तो तेरे बेटे पैदा होगा। उस बाबा की बात सच हुई। मेरी बीवी चाय में चम्मच डालकर पीने लगी।
तो मेरे बेटा पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद मुझे एक लॉटरी लगानी थी, तो मैंने वो लॉटरी लगाई। मैं बाबा के पास गया तो बाबा बोला, जैसा मैं कहता हूँ वह कर, तुझे लॉटरी ज़रूर मिल जाएगी। बाबा ने जैसा किया मैंने वैसा ही किया और मेरी लॉटरी भी लग गई। मुझे एक बहुत बड़ी डील साइन करवानी थी, तो मैंने बाबा से आकर इलाज पूछा। तो बाबा ने मुझे जो इलाज बताया वह यह था। उन्होंने कहा, तुम्हें 21 साल की लड़की को तलाश करना है। मैंने और मेरी बीवी ने 21 साल की लड़की को बहुत ढूंढा, पर हम दोनों को कहीं 21 साल की लड़की दिखाई ना दी। फिर हमारा दिमाग अपने भाई की लड़की पर गया कि वह भी तो 21 साल की है। तो हमने बाबा से बताया कि हमें वह लड़की मिल चुकी है। तो बाबा ने कहा, उस लड़की के साथ तुम्हें 3 रातों तक रहना होगा, और जब तुम ये 3 रातें बिता लोगे तो उसके फिर 21 दिन बाद तुम्हें उसी लड़की के साथ 3 रातें फिर बितानी होगी, और जब तुम फिर से यही दोहराओगे उसके 21 दिन बाद तुम्हें उस पर जुल्म कर कर उसे मारना होगा। अब उसे मारने की बारी थी, लेकिन पुलिस को सारी सच्चाई पता चल गई। बाबा ने कहा था कि उस लड़की को मारते ही तुम्हें वह डील मिल जाएगी, और मेरी डील अधूरी रह गई। मेरे बाबा और मेरी ये बात सुनकर तड़प की कोई इंतहा न रही। हमारे दिल कांप गए, क्योंकि मेरे सगे चाचा ने ही मेरे साथ। मैंने चाचा चाची से पूछा कि चाचा, मैं तो आपकी बेटी की जगह थी और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो चाचा कहने लगे, बेटी की जगह थी, बेटी नहीं थी। ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और पुलिस उन दोनों को ले गई। आज हम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजर बसर कर रहे हैं और पुलिस ने उस बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया है, और मैंने अपनी छोटी बहन की शादी भी कर दी है, और अपना पूरे घर का खर्च चलाते हुए मेरे साथ जो जुल्म हुआ उसके बाद मुझसे शादी करने के लिए कोई भी तैयार ना हुआ। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं, खुशी इस बात की है कि मैं अपने बाबा के काम आ रही हूँ। आज भी उनके पास हूँ और उनका ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि मेरे बाबा बहुत बूढ़े हो चुके हैं और मैं अपने फर्ज से भी अदा हो चुकी हूँ। मैंने अपनी छोटी बहन समन की शादी भी कर दी है, और एक बहुत अच्छे खानदान में, और इन सब से मैं खुश हूँ। मानती हूँ औरत का वजूद एक मर्द के बिना कुछ भी नहीं, पर जो मेरे साथ हुआ उसकी वजह से मुझे किसी ने नहीं अपनाया, क्योंकि इस दुनिया और समाज की सोच यही तक सीमित है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे गुजारिश है, प्लीज़ जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।